अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। जिनके भी डाउनलाइंस या अप्लायंसेस कॉल में नहीं है, एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर इनको एक बार कॉल कर लें। हम अपनी मीटिंग को जस्ट विद इन 2 मिनट स्टार्ट कर। ओके, हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। एक बार अगेन मुझे सारे कंफर्मेशन दे दें। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? पीछे से कोई शोर वगैरह तो नहीं आ रहा? ओके, ठीक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, किसी को पता है क्या टॉपिक है हमारा? एंड आप सबकी वर्किंग वगैरह कैसी जा रही है? कितने कितने बिजनेस चल रहे हैं सबके? ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग जो भी बिगिनर्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग फर्स्टली तो कोशिश करनी है कि आप सबने लाइक विद इन 2 to 3 डेज, ठीक है, लाइक 19 दिसंबर से पहले पहले सबकी अप्रोचेस करवा लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। 20 को फिर लाइक लाइक हो सकता है कि अप्रोचेस वगैरह ना कर सकूं। 21 को भी सक्सेस डे होगा तो फिर लाइक थोड़ा सा काम हमारा रुक जाएगा। अगर हम 19 से पहले पहले पर्सन की अप्रोचेस कर लेंगे, ठीक है, तो सीख के हम अच्छे से पर्सन को क्लोज कर सकेंगे। सेकेंडली, मैं अगर बात करूँ मैंने आज कुछ पर्सन्स को अप्रोचेस की टाइम पीरियड दिया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ की अप्रोचेस एंड कुछ की री अप्रोचेस नहीं करवा सका, मैंने नहीं कर सका, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के जितने भी पेंडिंग्स है, ठीक है, जितने भी आपके पर्सन्स हैं जो पेंडिंग है, ठीक है, जिनको 2 CC प्लान मिल चुका है, जिनकी अप्रोचेस करवानी है, री अप्रोचेस करवानी है, आप लोगों ने आज रात मुझे सबने टाइमिंग कंफर्म कर लिया है। मैं जो भी टाइम पीरियड प्रोवाइड करूंगा, आपका पर्सन को आप अवेलेबल करवा सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि आपका पर्सन इस टाइम पीरियड में अवेलेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम पीरियड बता दूंगा। पर ये कि मैं वो टाइम पीरियड अपने पास लिख लूंगा। मैं 1-2 दिन से लिख नहीं पा रहा था, ठीक है, कुछ चीजों की वजह से। तो आज मैं लिख लूंगा, देन फिर इंशाल्लाह कल उसी टाइम पीरियड में हम लाइक कॉल रख लेंगे, और कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में जितने भी हमारे पेंडिंग है, जितने भी पर्सन पेंडिंग पर हैं, उनको हम क्लोज करें, ठीक है। और एटलीस्ट इन 3 से 4 दिनों में 19 तक हम एटलीस्ट 2-2 CC, 4-4 CC एटलीस्ट अपना हिट कर लें, अपना 30 to 40% टारगेट अचीव कर लें, ताकि बाकी जो 60% टारगेट है वो हम लास्ट के डेज में अचीव कर सकें, ठीक है। अब इसके लिए कुछ पर्सन को लीड्स का भी इशू आ रहा है, लीड्स का फ्लो मैनेज नहीं हो पा रहा, लीड्स का मसला आ रहा है। अगर आप देखो लीड्स के ऊपर डिपेंड हो ना, ठीक है, मेरे ऊपर या सरसान के ऊपर या ऐसे किसी भी पर्सन के ऊपर, ठीक है, तो आप नहीं ले ग्रोथ ले सकोगे।
आपको उसके लिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली होना पड़ेगा। अब मैंने तो कुछ पर्सन को देखा और लिटरली अप्रिशिएट किया, वो इंडिपेंडेंट हुए। मुझे काफी अच्छा लगा कि उन्होंने खुद से लीड्स के ऊपर काम किया, खुद से एनरोलमेंट्स निकलवाई, खुद से चीजों को बाय, लीड्स को बाय किया, खुद से काम किया। बट इसके लिए आप एक और चीज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लीड परचेज करके स्टार्ट करो, आप लीड जनरेशन की तरफ जा सकते हो। आप लीड जनरेशन की तरफ जा सकते हो, आप OLX के ऊपर जा सकते हो लीड जनरेशन के लिए, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स और भी इसके ऊपर आप लीड जनरेशन के लिए जा सकते हो। मैं कल ही अपनी कुछ पुरानी ऐसे हाईलाइट्स वगैरह देखा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट में एक हाईलाइट आई जिसमें मैंने लाइक आई गेस पिछले साल में, ठीक है, मैंने एक OLX पे 2-2,500 DMs किए हुए थे, जिसमें मुझे कम से कम 200 बंदों के रिस्पॉन्सेज वगैरह आए हुए थे। मैंने वो चीज देखी, मैंने लाइक मुझे इस चीज का याद भी नहीं था, मैंने सोचा कि आप सबको बताऊंगा मैं ये चीज। तो आप OLX के ऊपर डीएम्स कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो, और सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डीएम कर सकते हो। अगर आप एक ही लीड के ऊपर डिपेंड हो ना, कि एक ही लीड के थ्रू आपका बिजनेस आ जाए, तो नहीं आएगा बिजनेस। आपको रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, आपको चीजों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें वेल स्टेबिलिटी हो पाएंगी। अगर आप एक ही लीड के ऊपर डिपेंड रहोगे कि एक लीड आ जाए, एक ही लीड के ऊपर मैं काम करूँ, एक ही लीड से एनरोलमेंट आ जाए, एक ही लीड से बिजनेस आ जाए, नहीं आएगा। आपको यहाँ पर रेफरेंस मार्केटिंग सारी चीजें आपको, हॉट मार्केटिंग, ठीक है, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, सारी लीड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें पॉसिबल होंगी, ठीक है। और अगर लाइक आपका, अब देखो अभी 15 दिन गुजरे, हम इस इन 15 दिनों से बाकी के अपना 15 दिन डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इन 15 दिनों से अपने बाकी के 15 दिन डिसाइड करो ना, कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसी तरीके से चलता रहा, या इसी तरीके से चीजें हुई, तो किस तरीके से मैनेज होगा, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से करूंगी मैं सारी चीजें, ये तो इस तरीके से, ये तो उस तरीके से। तो यहाँ पर फॉरएवर के अंदर एक बात कही जाती है, कभी भी ना आप चीजों को लेकर ज्यादा सोचोगे, एक आगे से आगे सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, तो आप नहीं ग्रोथ ले पाओगे। आप खाली सोचते रहोगे, उल्टा सीधा सीधा उल्टा आप सोचते रहोगे। तो आप लोगों ने चीजों को ओवर थिंक नहीं करना। अगर आपको ऐसा कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सोचिए, ओवर थिंक नहीं करना, क्या पर्सन मना करके गया, ऐसा कोई चीज करके गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी ने ये चीज वापसी मांग ली है, तो एक साथ चीज हो गई। तो हमें उस चीज के ऊपर ओवर थिंक नहीं करना। अगर आप ओवर थिंक करोगे ना, तो चीजें नहीं पॉसिबल हो पाएंगी आपके लिए। हमारा एक माइंडसेट होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना है, एक अच्छे गोल के साथ, अच्छे ड्रीम के साथ, बट ओवर थिंक नहीं करना। अगर आप नेगेटिव थिंक करोगे ना, नेगेटिव चीजों को लेकर ज्यादा से ज्यादा सोचते रहोगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो इसने बड़ा तेरा कर दिया, इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या आप इससे पहले कुछ कर रहे थे, क्या वैसे कुछ बन रहा था? ऑब्वियसली बात नहीं बन रहा था, मेले थे, ठीक है। तो ये चीजों के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करना है। मॉर्निंग मीटिंग में आज कौन कौन था? कौन कौन था मॉर्निंग मीटिंग में? एंड जो जो लोग सक्सेस डे पे आ रहे हैं, कंटेंट सोच लिया आपने कोने सक्सेस डे के लिए, या नहीं सोचा अभी तक? सक्सेस डे में कंटेंट बनाने आ रहे हो ना, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को अच्छे से लेक प्रमोट करने के लिए, इसीलिए आ रहे हो सक्सेस डे पे। तो कंटेंट सोचा है सबने, या नहीं सोचा सक्सेस डे के लिए? नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? मैं बताऊं आप सबको कंटेंट। मैं आप सबको ना कुछ वीडियोस शेयर करूंगा सक्सेस डे के हवाले से, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम से निकाल कर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, माई चैम्स वाले, ठीक है। तो आप वहां पर देखकर एंड अपना कंटेंट उसी हिसाब से रेडी कर सकते हो। आप लोग अपने एक एक दो दो बंदे से ग्रुप्स बना सकते हो, ठीक है, और वहां पर आप कंटेंट वगैरह अपना रेडी कर सकते हो, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप, ऐसा ही है। पहले तो आप सबने मुझे बताओ कि फाइनेंशियल नॉलेज के और प्रोडक्ट नॉलेज के फॉलोअप में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और यहाँ पर हमारा क्या माइंडसेट होता है कि हमें पर्सन को क्या क्या चीजें क्लियर करनी है। तो बता सकते हैं मुझे? बताएगा कोई मुझे फाइनेंशियल नॉलेज में, प्रोडक्ट नॉलेज में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं पर्सन के साथ? ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना। बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक फाइनेंशियल नॉलेज में, प्रोडक्ट नॉलेज में हमें पर्सन को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना नहीं होता, उसको माइंडसेट देना होता है। एक तो हम उसको माइंडसेट देते हैं, और फिर वो साथ साथ खुद वो चीज ऑटोमेटिकली बन भी जाती है। अब यहाँ पर है ना, उसको बिजनेस माइंडसेट देना, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना, उसको माइंडसेट बनाना, ये सारी चीजें एक ही आ जाती हैं। मगर यहाँ पर काफी लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देने के चक्कर में
कन्विंसिंग मोड पे चले जाते हैं। कन्विंसिंग मोड से मुराद ये कि लाइक पर्सन को बिल्कुल क्लियरिटी देते हैं। हम लाइक इसी माइंडसेट चल रहे होते हैं कि मैं फाइनेंशियल लाइन में सब कुछ बता दूं और वो 2cc कर ले, बस मैं उसको बता दूं, वो आज ही 2cc की अमाउंट भेज दे, वो आज ही सारी चीजें कर ले, वो इस तरीके से सारी चीजें कर ले। तो ये चीजें नहीं होती। आपको चीजों को लेकर पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको चीजों को लेकर माइंडसेट के साथ, पर्सन के साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर होंगी। बाय द वे, पेन या पेपर लेकर सारे आप आ चुके हैं ताकि हम फॉलोअप को प्रॉपर्ली स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है ना, मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप देने के बाद, ये कल जिस तरीके से मैंने फॉलोअप बताया, अगर आप उसी तरीके से सारे फॉलो, बाय द वे, फॉलोअप इंप्लीमेंट किया किसी ने? हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, वाई फॉरएवर, सबकॉन्शियस माइंड, मार्केटिंग प्लान, फॉलोअप इंप्लीमेंट किया सबने? किसी ने? जिसने नोट्स वगैरह बनाए थे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह, मैं सारी एक साथ ही शेयर करूंगा, इस तरीके से शेयर नहीं करूंगा, बट आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया वो फॉलोअप जो मैंने बताया था? तो क्या रिस्पॉन्स मिला? क्या फॉलोअप आपका अच्छा गया? सेटिस्फिकेशन हुई आप सबको कि हाँ यार वाकई आज का मेरा फॉलोअप बहुत ही ज्यादा बेस्ट किया है? किस किस ने इंप्लीमेंट किया? जिसने इंप्लीमेंट किया वो टू टाइप कर दे। अच्छा गया। ओके, माशाल्लाह। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे आपने फॉलोअप किया, मैं तो मुझे ना अपने फॉलोअप पर लाइक प्रॉपरली बिलीव होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप अगर अपना फॉलोअप ले रहे हो ना, तो देखो सबसे पहले आपको अपने फॉलोअप के ऊपर बिलीव होना जरूरी है। मैं अगर अपनी को अप्रोच करवा रहा हूँ, मुझे बिलीव होता है कि यार ये पर्सन 2cc करेगा, बट यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के किसी पर्सन की अप्रोच कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बिलीव नहीं होता कि नहीं सर ये नहीं कर सकता, या इसके अंदर सर इतना पोटेंशियल नहीं है, ये तो ऐसा ही है, ये तो मुझे लोकल माइंडसेट का पर्सन लग रहा है। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन लग रहा था, तो आप उसको प्रॉपर्ली 2cc में लेकर चले। इट्स अ गुड थिंग आप उसको 2cc तक लेकर आए। आपको लग ही रहा है ऐसा कोई पर्सन है, तो आप उसको वो माइंडसेट दो ना जिसके थ्रू एक उसका माइंडसेट क्लियर हो। क्या आप लोग क्या बने बने माइंडसेट के पर्सन थे? मैं अगर एक पर्सन नाम ले लूं ना, जीरो माइंडसेट था आप सबका, बिल्कुल जीरो माइंडसेट। बट वो चीज पॉसिबल हुई, आप लोगों को चीजों के अकॉर्डिंग बताया गया, आपको अवेयरनेस दी गई। क्या आप लोग बने बनाए माइंडसेट के पर्सन थे? क्या आप लोगों को फॉरएवर में बचपन से बनाया गया था कि आप फॉरएवर में आओगे और 2cc करोगे मेरे साथ या मेरी टीम के साथ? बचपन से बनाया गया था? नहीं ना, आप लोगों को भी तो माइंडसेट मिला ना। मिला ना। आप सबने भी तो लाइक ट्रेनिंग्स में ऑब्जेक्शंस किया, आप सबने तो ट्रेनिंग्स में सारा चीजें की, आपने भी तो सारी चीजों के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन की। आपने भी हर छोटी छोटी बात के बारे में पूछा, आपने भी हर छोटी छोटी चीजों को नोटिस किया, आपने भी हर चीज को प्रॉपर्ली समझा, हर चीज को नोटिस किया। तब जाकर अभी आप लोग 2cc डन किया, तब जाकर आपने 2cc को एनरोल किया, जब तक आपने काम किया। आप लोगों ने भी तो सारी चीजें की। तो वो जो नेक्स्ट पर्सन है, क्या वो सारी चीजें नहीं करेगा? उसका भी फर्ज बनता है। ऑफ कोर्स उसकी भी माइंडसेट बनता है कि वो भी सारी चीजें करें। बट हम क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है, हम बोलते हैं कि सर यार इसने तो ऑब्जेक्शन कर लिया, मैं इसको ऑब्जेक्शन को फेस करना पड़ेगा, ये मुझे नहीं लगता 2cc करेगा, ये मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कर पाएगा। हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो अगर मैं भी अगर इसी तरीके से पीछे हट जाता, छोड़ देता किसी भी पर्सन को जो भी इस टीम में सेशन में है, आप लोग भी टीम में पार्ट होते हैं, अभी इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे होते हैं, अभी आप मीटिंग का पार्ट होते हैं। हम कितने ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, जिनको हम ट्वीट करवा देते हैं, या जिनको हम प्रॉपर्ली सही से रिस्पॉन्स नहीं करते। और मैं खुद भी इस चीज पे काफी मतलब करता हूँ ये चीज, बट मैं खुद इस चीज को मैंने काफी अच्छे से रिजॉल्व करता हूँ। अगर मैं किसी पर्सन को सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, किसी पर्सन को छोड़ देता हूँ, मैं 2 दिन बाद उसको मैसेज करता हूँ, एक दिन बाद मैसेज करता हूँ, मैं उनसे कंफर्मेशन लेता हूँ। इवन मतलब अभी लाइक अभी लास्ट डायरेक्ट में, ठीक है। मैं अगर बात करूँ, जैसे मैम मलाइका है, सब जानती होंगे मैं मलाइका को यहाँ पर। अब मैं मलाइका ने मैंने मलाइका को जब मैंने फर्स्ट सेशन दिया था, डेमो सेशन, मैं मलाइका ने मुझे 3-4 दिन तक रिस्पॉन्स नहीं दिया था। 3-4 दिन तक मैम ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया था। बट मैं मैम को डेली मैसेज करता, मैम से कंफर्मेशन लेता, मैम भी मुझे कंफर्मेशन दी थी। इन केस रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा लाइक समझ आता कि इसी तरीके से। बट अगर उस टाइम पीरियड में उनको थोड़ा सा भी अपना फोकस हटा देता, कि मैं मलाइका भी सेशन में होती, आप लोगों को लगता होती मैं मलाइका सेशन में? नहीं होती। तो अब यहाँ पर ऐसे हमारे भी कितने ऐसे बिगनर्स होते हैं, हमारे भी कितने ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, थोड़ा सा लाइक इश्यूज करते हैं। अब ऐसे भी कुछ होशियार लोग आते हैं, जैसे मैम ने ना अपनी प्राइवेसी लगाई हुई थी, लाइक मतलब मैसेज अनसीन करने वाली, ठीक है, मतलब ब्लू टिक वाली प्राइवेसी लगाई हुई थी। अब मैम को तो लाइक मुझे वो प्राइवेसी हटानी थी, मतलब मुझे पता तो लगे कि भाई बंदा मैसेज सीन कर रहा है, क्या सीन है। और मुझे लक्ष्य था कि मैम 2cc के बाद मुझे सही से रिस्पॉन्स नहीं करेगी, मैंने 2cc से पहले उनकी प्राइवेसी हटवा दी, उनका व्हाट्सएप भी बिजनेस के अंदर मेंटेन करवा दिया कि मैम देखिए प्रोफेशनलिज्म होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब कुछ पर्सन आते हैं ना जो बिजनेस व्हाट्सएप के लेके आते हैं, मैसेज सीन नहीं, मतलब वो मैसेज अनसीन करने वाली प्राइवेसी लगाई हुई होती है उन्होंने।
तो आप माइनिंग स्ट्रेटजी वाले पर्सन का बोलकर, ठीक है, उसको बोल सकते हो कि मैं आप 30% से बात करूंगा, तो वहां पर आपका प्रोफेशनलिज्म होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप उसके लिए लाइक जो है वो आप भी जो है वो अपना बिजनेस व्हाट्सएप क्रिएट कर लो, बिजनेस व्हाट्सएप उसका बनवा दो, उसको बताओ कि ये मैसेज चीन वाली प्राइवेसी हटवा दो, ठीक है, और ये सारी चीजें उसकी हटवा कर उसको अपने हाथ में लेकर आ जाओ। मैंने वो चीजें भी हटवा दी। तो अबे ना इनडायरेक्टली में काफी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने फॉलोअप के अंदर इनडायरेक्टली में चीजें करनी होती हैं। जैसे हमें पर्सन का माइंडसेट देखने के लिए चेक करना होता है कि पर्सन का क्या माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो हमारी बातों को सुनता है, हमारी बातों को सीरियस लेता है नहीं लेता। तो इस तरीके से हमें चीजें करनी पड़ती हैं। तो हम इस तरीके से अभी सक्सेस डे का मौका आया, हमें सक्सेस डे भी काफी फायदा उठाना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं उठाया। अगर आपको सक्सेस डे का मौका था, आपके कितने बिगिनर्स आ रहे हैं सक्सेस डे में? आपके कितने बिगिनर्स आ रहे हैं सक्सेस डे में? आ रहा है कोई बिगिनर आपका सक्सेस डे में? कोई ऐसा बिगिनर जो आपका सक्सेस डे में आ रहा हो? हमने मतलब मैंने इस चीज से भी फायदा उठाया। हमारा हमारा सक्सेस डे था, ठीक है, अभी इस सेशन में मैम आयशा भी होंगी। अब मैम आयशा ने अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर अपनी सक्सेस डे की लाइक पासेस खरीद लिए थे। अब मुझे पता था अगर मैम पासेस खरीद लेंगी, मैम सक्सेस डे के लिए एनरोल कर लेंगे, तो मैम 2cc भी कर लेंगी, और मैम ने 2cc भी कर लिया। तो यहाँ पर हम सक्सेस डे भी काफी चीजें कर सकते थे। अब मैम अगर आज मैं मैम के साथ ये चीज नहीं करता, मैम इस मीटिंग में होती। मैम अभी अपकमिंग सुपरवाइजर है, ठीक है, मैम इतने अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही है, क्या मैम सुपरवाइजर बनेंगी थी अगर इस तरीके से अगर चीजें करती तो? अगर मैं इस तरीके से एक्सवाइजेड कोई भी मिस्टेक कर जाता तो आप लोगों ने क्या बेनिफिट उठाया? क्या आप लोगों ने किसी पर्सन को देखो ये इसी तरीके से चीजें की? अब मैम सक्सेस डे में आएंगी, उनका विजन क्लियर होगा, जितने भी लोग सक्सेस डे में आएंगे उनका एक विजन क्लियर होगा, वो चीजों को लेकर एक सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, वो चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, उनका एक विजन क्लियर होगा, वो देखेंगे 2 2 3 3 हजार बंदा सक्सेस डे का पार्ट बन रहा है, उनका विजन क्लियर होगा, वो चीजों के अकॉर्डिंग पता लगेगा। किसी को मसला तो नहीं है, मैं टॉपिक सेट के बात कर रहा हूँ? होगा भी तो क्या कर लोगे आप सब? मैं तो हैदराबाद में बैठा हूँ, आप लोग कहाँ कहाँ अलग अलग सिटी में भेज रहे हो, ऐसा ही है। होगा भी तो क्या ही कर सकते हो आप लोग, जाके कुछ बोल तो नहीं सकते। वेल हम चलते हैं फॉलोअप की तरफ, ठीक है, लाइक अब हम जैसे पर्सन का फॉलोअप ले रहे हैं, ठीक है, अब फाइनेंशियल नॉलेज का, हम प्रोडक्ट नॉलेज का पर्सन का फॉलोअप ले रहे हैं। इससे पहले हमें पर्सन को, मैंने हमारा लाइक पर्सन को अगर काम क्लेरिफाई नहीं है, हमें उसको काम क्लेरिफाई करना है, ठीक है, उसके स्कैम डाउट्स क्लेरिफाई होने चाहिए। तब जाकर मतलब जो है हम पर्सन को फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलोअप लेंगे। अगर आपको इंसेंटिव्स के अकॉर्डिंग भी क्लियर होना चाहिए, उसको सारी चीजों के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, तब जाकर आप फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलोअप वही हम स्टार्ट तरीके से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी फातिमा, कहते हो आप ठीक हो? अच्छा फातिमा, मैंने आपको 2 सेशन प्रोवाइड किए थे, कंप्लीट हो गए आपके सेशन, एक था फाइनेंशियल नॉलेज और लास्ट था प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। एक था फाइनेंशियल नॉलेज और एक था प्रोडक्ट नॉलेज। अब अच्छा आपने फाइनेंशियल नॉलेज का सेशन देखा, ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको प्रोडक्ट नॉलेज का भी सेशन दिया था, वो आपने देख लिया। अब हमने ना एक ग्रेटफुल लिस्ट बनाने का कहा हुआ था और पर्सन को ड्रीम लिस्ट बनाने का कहा हुआ था। तो अगर आप लोग ना मार्केटिंग प्लान के बाद है ना ग्रेटफुल लिस्ट और ड्रीम लिस्ट पर्सन की बनवा लिया करो। तो उसको ये चीज बोलो कि मैंने आप उसको ना जो कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह जो आपने शेयर किए हैं, अब हमने उसके बारे में पूछना है कि फातिमा मैंने आपको कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह शेयर किए थे, आपने वो विजिट किए, उनकी हाइलाइट्स वगैरह देखी, पहले उनका क्या लाइफस्टाइल था वो विजिट किया, पेरेंट्स से डिस्कस किया। हर कॉल में स्टार्टिंग में ये 3 4 बातें पूछ लिया करो, पेरेंट्स से डिस्कस किया, इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह विजिट किए, इंस्टाग्राम अकाउंट्स विजिट किए, क्या रिव्यूज मिले, पॉजिटिव रिव्यूज मिले, नेगेटिव रिव्यूज मिले, फैमिली को विजिट करवाए, फैमिली के क्या रिव्यूज मिले, नेगेटिव रिव्यूज मिले, पॉजिटिव रिव्यूज मिले, ये चीज पूछ लिया करो पर्सन से, पर्सन को ट्रस्टेबिलिटी होती है। अच्छा यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, जैसे फातिमा आपने मुझे बताया कि आपने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट सारी चीजें देखी, तो ज्यादा बेस्ट किसका इंस्टाग्राम अकाउंट का? और यहाँ पर आपने देखा कि लाइक आपको जैसे अच्छे रिव्यूज मिले, मैंने आपको भी ड्रीम लिस्ट बनाने का कहा था, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई? कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं बनाई। तो क्या आप अपनी बिना ख्वाबे की जिंदगी जी रहे हो? क्या आपके कोई ख्वाब नहीं है? क्या कोई ड्रीम्स नहीं है लाइफ के? तो पर्सन से इस चीज के बारे में पूछकर एंड देन पर्सन को सेटिस्फेक्शन देकर, पर्सन को ट्रस्टेबिलिटी देकर एंड देन पर्सन से ही चीजों अब वो अपने ड्रीम्स बताएगा। अच्छा क्या ड्रीम्स है आपके? ये लेना है वो लेना है। अच्छा आपको लगता है फॉरएवर के थ्रू ये चीज पॉसिबल हो सकती है? मतलब फॉरएवर इतनी ताकत रखता है कि आपके ऑल टू सारे ड्रीम्स को अचीव करवा सकता है? लगता है आपको पॉसिबल है? ओके लगता है। अच्छा क्या लगता है इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए तो आपके ऑल टू ऑल सारे ड्रीम्स वगैरह जो है कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपने आप को स्टेबल फील करोगे? अब बोलेगा वो, उसको समटाइम पर्सन कंफर्मेशन नहीं करेगा, आपसे पूछो कितनी अमाउंट लगेगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 15 लाख, मैक्सिमम उसको आप 5 CR तक आपने पहुंचा दिया, ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ अच्छा वो जितनी अमाउंट बटे। अच्छा आप मुझे तो अभी राइट नाउ आप जैसे बता रहे हो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, अब इन केसेस आप बता रहे हो इतनी लाइक आपके ड्रीम्स की अमाउंट बनेगी, आपको लगता है फॉरएवर इतनी ताकत रखता है? जैसे लाइक मेरा पर्सन बोले 5 करोड़ के ड्रीम्स हैं, आपको लगता है फॉरएवर इतनी ताकत रखता है कि आपके 5 करोड़ रुपए के ड्रीम्स वगैरह को अचीव करवा के दे सकता है? फॉरएवर के अंदर इतना पॉसिबिलिटी है?
इतनी पॉसिबिलिटी रखता है। यहाँ पर आपको हर पर्सन बोलेगा यस इट्स पॉसिबल। कोई सिंगल पर्सन नहीं होगा जो आपको चीज बोले नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, हर पर्सन यही चीज बोलेगा इट्स पॉसिबल। और इस चीज से हमें भी मोटिवेट होना चाहिए कि जब इतने हजारों लोग पॉसिबल बोल रहे हैं तो इट मींस पॉसिबल होगा, तभी तो वो बोल रहे हैं, वो कोई पागल तो नहीं है। तो यहाँ से हमने पर्सन से ये चीज पूछ ली कि लाइक आपको लगता है फॉरएवर इतनी ताकत रखता है कि आपके ऑल योर ड्रीम्स को अचीव करवा सकते हैं? अच्छा लगता है, कितना परसेंट लगता है? 10%, 20%, 90%, 30%, 40%, 50%, कितना परसेंट? वो बोलेगा 90%। अब 10% क्या डाउट है फातिमा आपको बताएगा जो भी उसको डाउट होगा। ठीक हो गया। अच्छा इन केस अगर आपका टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं होता या ड्यू टू सम रीजन आप यहाँ पर अपना स्टार्टअप ही नहीं ले पा रहे, तो फिर क्या लगता है जो ड्रीम्स आप बता रहे हो, जो सारी चीजें आप बता रहे हो, इसको कहाँ से अचीव करोगे? क्या लाइफ में कोई अदर अपॉर्चुनिटी है आपकी? क्या लाइफ में कोई अदर गोल है आपका? इन केस जैसा भी आप बता रहे हो आप बीएस कर रहे हो, इन केस अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता, अभी बीएस कर रहे हो, कब तक डिग्री कंप्लीट हो जाएगी? अच्छा 2 साल बाद डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। 2 साल बाद क्या एक्सपेक्ट करते हो कितने की जॉब लगेगी आपकी? 50,000 रुपए की जॉब लगेगी। आपके ड्रीम से 5 करोड़ रुपए की 50,000 रुपए की आपकी जॉब लगेगी। मान लेते हैं 50,000 की जॉब नहीं लगती, 1 लाख की जॉब लगती है। चलो 1 लाख की जॉब नहीं लगती, 2 लाख की आपकी जॉब लगती है, इंशाल्लाह 2 लाख की आपकी जॉब लगेगी। अब 2 लाख की भी अगर फातिमा आपकी जॉब लग रही है, 1 लाख रुपए तो आपका मंथली एक्सपेंस हो गया। अब ऐसी बात है 2 लाख वाली जॉब कर रहे हो, आपका आना जाना आपका ड्रेसिंग सेंस एंड एवरी सिंगल थिंग आपकी 2 लाख वाली ही होनी चाहिए। 1 लाख रुपए आपका मंथली एक्सपेंस हो गया। 1 साल की आप सेविंग्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 1 साल की आप सेविंग्स कर रहे हो, ठीक है। 1 साल की आप मतलब 1 लाख की आप सेविंग्स कर रहे हो, ठीक है। 1 साल की सेविंग्स होगी आपकी राउंड 12 लाख रुपए। कितनी हो गई? 1 साल की हो गई 12 लाख रुपए। 10 साल की हो गई 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 10 साल की 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 20 साल की 2 करोड़ 40 लाख रुपए। और राउंड अबाउट 40 साल की आपकी जो सेविंग्स बन जाती है वो 4 करोड़ 80 लाख रुपए बन जाती है। मतलब 40 साल बाद जाकर आप 5 करोड़ रुपए की जो रकम है ना उसको अवेल करोगे। कि 40 साल बाद आप जिंदा हो गए या नहीं हो गए इस चीज के बारे में कोई कंफर्मेशन है? मैंने आपको कल भी बताया कि अब कि आई गेस अल्लाह पाक अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। ऐसा होता है? बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अच्छा 40 साल बाद आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको एक जॉब करने देंगे वो भी 40 साल तक? आपको लगता है पॉसिबल होगा? बिल्कुल सही होगा। इवन हो सकता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के 2-3 साल बाद ही आपकी शादी करवा दी जाए। एट द एंड आप एज एन हाउस वाइफ अपनी जिंदगी को अपने सासू माँ के साथ गुजार रहे हो एज अ हाउस वाइफ, जैसे आपकी मम्मा गुजार रही है। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो खुद से कुछ करूंगी। या वो इस तरीके से थोड़ा होशियार बनेगी वो। ठीक है, इस तरीके से आपने पूछ लिया। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं लाइक आपने जैसे बताया कि आपको चीजें के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है, आपने जैसे बताया कि आप कर लोगे। अब यहाँ पर हमें ये चीज तो क्लियर हो चुकी है थोड़ी और बात वगैरह करके। अभी तक आपने स्टडीज के ऊपर आपने इतना पैसा लगाया सारी चीजें, हमें ये तो चीज को क्लियर हो चुकी है कि हम जॉब के थ्रू तो अपने आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। ये सारी बात आपने डीपली करनी है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रेडिंग बता दी, आप डीप में ये बात कर सकते हो। ठीक है, बातों से बातें निकाल कर आप भी बात कर सकते हो। अच्छा आप यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपने ईएसबीआई मॉडल का सेशन देखा, मैंने जब ये सेशन देखा था मुझे लगता था कि दुनिया में पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं। बट मैंने जब ये सेशन देखा मुझे क्लैरिटी मिली कि दुनिया में पैसा कमाने के जो 4 तरीके हैं, विच इज ईएसबीआई मॉडल, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। इवन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूँ फातिमा, जब मैंने ये सारी चीजें देखी थी ना, जब मुझे ये सारी चीजें बताई गई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अपनी लाइफ में कभी भी चीजें नहीं बताई गई थी। क्या आपको ये सारी चीजें पहले से बताती? ईएसबीआई मॉडल के बारे में आपको पहले से बताता? बोलेगा नहीं। तो उससे ना आप ये चीज के अकॉर्डिंग पूछो कि यहाँ पर मतलब मैंने आपको जैसे सारी चीजों के अकॉर्डिंग बताया, अब यहाँ पर क्या आपको ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग मेरे से पता था? बोले कि नहीं पता था, बट अभी आपको पता लगा। अच्छा ये जो आपने ट्रेनिंग्स वगैरह ली आप यहाँ पर मेरे साथ अभी ट्रेनिंग्स वगैरह ली, क्या आपके माइंड ट्रेनिंग में चेंज आया फातिमा? आज वाली फातिमा में और 3-4 दिन पहले वाली फातिमा में क्या कोई डिफरेंस है? क्या आज वाली फातिमा में और आज से 4-5 दिन पहले वाली फातिमा में डिफरेंस है, या आज भी आप वही फातिमा बोले की डिफरेंस है? अब इन 3 से 4 दिन की जो ट्रेनिंग्स ने आपका इतना ज्यादा माइंडसेट चेंज कर दिया, आप आने वाले में जब वर्किंग करोगे सारी चीजें करोगे, देन आप अपने माइंडसेट में कितना ज्यादा चेंज लेकर आ सकते हो, देन आप अपने आप को कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट बना सकते हो। ठीक है, तो आपने इस चीज के अकॉर्डिंग मनसन से पूछ लिया, देन अब आपने उसको पूछना है कि अच्छा आपने ईएसबीआई मॉडल के अकॉर्डिंग समझा, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो ईएसबीआई मॉडल होता क्या है? उससे एक्सप्लेनेशन लो, उसकी सुनो, फिर उसको सुनो, उसको अंडरस्टैंड करो, वो बोलेगी अच्छा। अच्छा आपको क्या लगता है इन चारों कैटेगरी में ना आपके लिए क्या लाइक कोई जो भी कैटेगरी आपके सामने कोई भी कैटेगरी रख दी जाए, आप किसको चूज करोगे? ईएसबीआई, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, आप अपने लिए कौन सी कैटेगरी को चूज करोगे? तो आपको बताएगा हम अपने लिए साइड कैटेगरी को मोस्टली पर्सन बिजनेस को चूज करेंगे। अच्छा बिजनेस को चूज करोगे, इनकेस अगर आप फॉरएवर का बिजनेस नहीं करते तो फ्यूचर में क्या सोचा आपने, कौन सा बिजनेस करोगे? कुछ सोचा है आपने?
ठीक है। अच्छा, इनके साथ अगर फॉरएवर का बिजनेस नहीं करते तो क्या लगता है फ्यूचर में आप कौन सा बिजनेस करोगे, कुछ सोचा है आपने? आपको बताएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं, जैसे आपने चीजों के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग की, आपने चीजों के अकॉर्डिंग समझा, मैं आपको यहाँ पर है ना थोड़ा सा मतलब जो है वो लाइक ईएसपी मॉडल एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री में 2 साल हो चुके हैं। मैं अपने साइड बताता हूँ, आप बता सकते हो कि मेरे को इस इंडस्ट्री में 6 महीने हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है। जितना भी आपको टाइम पीरियड हो गया ऑनेस्टली पर्सन को बताओ कि मुझे इस इंडस्ट्री में इतना टाइम पीरियड हो गया। मैंने इतने टाइम पीरियड से बोल सकते हो मेरा, या भी इस तरीके से बोल सकते हो, मेरा जितना भी टाइम पीरियड गुजरा फॉरएवर में, मैंने इतने टाइम पीरियड में ये चीज सीखी। भले टाइम पीरियड स्पेसिफिक ना बताओ कि मेरे को 2 साल हो गए, मैं तो 2 साल बोलता हूँ, बट आप स्पेसिफिक ना, आप उसको बोलो मेरा फॉरएवर जितना भी टाइम पीरियड गुजरा, उतने टाइम पीरियड में मैंने फॉरएवर से एक चीज सीखी, जिसे मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी काफी मैक्सिमम पर्सन है, जिसमें कुछ एम्प्लॉयज भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज भी हैं, बिजनेस भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं। मैंने यहाँ पर एक चीज सीखी कि देखो एक एम्प्लॉय जो होता है ना फातिमा, 22 या 23 साल का लड़का, जैसे आपकी एज अभी 19 ईयर्स है, आपने बताया 2-3 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, मतलब 22 या 23 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। एक एम्प्लॉय जो होता है ना 22 या 23 साल का लड़का या लड़की, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की डेट में अपनी डिग्री कंप्लीट करता है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता है। अब वो जैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके एक्सपीरियंस के लिए उसको एक इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। उसकी जॉब के लिए उसको अपनी एक इंटर्नशिप कंप्लीट करनी रहती है, देन जाकर उसकी एक मैक्सिमम जॉब लग पाती है 40 से 50 हजार रुपए की। क्या सही है? वो बोलेगी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। इवन यहाँ पर मैं अगर बात करूं, बेसिकली वो जॉब लगने के बाद अब मैक्सिमम उसकी 50 हजार रुपए की लग रही है, क्या लगता है 50 हजार रुपए की जॉब लगेगी? बोलेगी लगेगी। अब उसकी 50 हजार रुपए की जॉब लग रही है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं 50 हजार की जॉब लगने के बाद, कि वो अपने अपने आप को स्टेबल फील कर सकता है, एक स्टेबिलिटी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार कर सकता है? यस और नो? बोलेगी नो सर। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं, बेसिकली जैसे आपने बताया कि नहीं गुजार सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर बात करूं, उसने इस जॉब को अवेल करने के लिए भी आपको पूरा महीने चाहे 50 लाख का भी काम क्यों ना कर ले, एट द एंड जो उसकी फिक्स सैलरी है ना 50 हजार रुपए, वो इसको आनी है। मंथ के स्टार्ट में उसकी सैलरी आ जाएगी, 10 डेज के अंदर वो आउटिंग्स में, सेविंग्स में, डिफरेंट ग्रोसरी वगैरह में, आउटिंग्स वगैरह में अपनी अमाउंट को वेस्ट करके बाकी के जो 20 दिन है वो एडजस्ट करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा होगा। एंड आई एम 100% श्योर आपके माइंड में भी कोई ऐसा पर्सन आ रहा होगा जिस तरीके से करता होगा। आ रहा है नहीं आ रहा? बोले कि आ रहा है। कौन है? उससे पूछो, उस चीज के बारे में डिस्कशन करो, आगे उस चीज को कंटिन्यू करो। आ रहा है। अब वो जो पर्सन है, आप उसको देखोगे वो आज भी वहां पर ही होगा, 2 साल पहले देखोगे तब भी वो वहां पर ही होगा, 2 साल बाद देखोगे तब भी वहां पर ही होगा। वो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। और वहां पर, चलो ये तो फीमेल की बता रहा हूँ, और वहां पर अगर कोई मेल पर्सन है तो वो और भी ज्यादा फंस जाता है। वो 50 हजार की बेचारा जॉब कर रहा है। अब अगर वो एक हस्बैंड है, अब 50 हजार की जॉब कर रहा है, उसको अपनी वाइफ का एक्सपेंस मैनेज करना, अगर उसके बच्चे हैं उनको अपने बच्चों का एक्सपेंस मैनेज करना, उन बच्चों के लिए अगर वो बच्चों के लाइक पैम्पर्स एंड लाइक वगैरह और भी सारी लाइक डिफरेंट सारी चीजों को मैनेज करना, वाइफ के एक्सपेंसेस मैनेज करना, वाइफ को हेल्थ इशू उसके एक्सपेंसेस मैनेज करना, बच्चों को हेल्थ इशू उसके एक्सपेंसेस मैनेज करना, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना। और वो अगर घर मतलब रेंट के घर में रह रहा है, उसको अपना रेंट मैनेज करना, अपनी ग्रोसरीज के सामान मैनेज करना। अगर उस रेंट के घर में उसकी मामा बाबा उसके साथ है तो अपने मामा बाबा का भी एक्सपेंसेस मैनेज करना। नहीं, मामा बाबा को, किसी को मामा बाबा में से किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई बीमारी है, उसके एक्सपेंस मैनेज करना। अपने ऑल्ड बीच में कोई हॉलीडेज आ रहा है, बीच में कोई इमरजेंसी आ रही है, उसका एक्सपेंस मैनेज करना। इसी सारी चीजों की वजह से वो आप जो लड़का है वो समटाइम गायब भी हो जाता है। हम समटाइम देख रहे होते हैं न्यूज़ में, आज इस लड़के ने खुदकुशी कर ली, आज ये लड़का गायब हो गया, आज ये लड़का यूं हो गया, वो हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह, जस्ट फॉर द मनी इशू, मनी प्रॉब्लम। अब हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या अभी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहे हो या कोई अदर प्रॉब्लम है? मैं आपको बोलूं मैं आपको पैसा नहीं दूं, आप काम करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे। हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अब वहां पर वो जो लड़का है ना, ऐसा नहीं है कि उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि एक लाइन है, ठीक है, कि जिंदगी हमेशा किसी ना किसी को एक मौका देती है। तो हर पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी आती है, बट कोई पर्सन राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता है और कोई पर्सन नहीं अवेल कर पाता। अब यहाँ पर हर स्टूडेंट अगर हर अपॉर्चुनिटी हर स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेगा, तो फिर इंजीनियर्स कौन बनेंगे? जो डॉक्टर है वो कौन बनेंगे? तो यहाँ पर इसी चीज को समझने के लिए हमने सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, लाइक टेस्ट का। जो पर्सन अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर पाता है वो ही आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक्टिवली अपने ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे। इवन इस जिंदगी को जीने के लिए, इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीने के लिए भी एक एम्प्लॉय अपनी डिग्री के ऊपर अपना इतना अच्छा खासा पैसा लगाता है। सॉरी फॉर माई वर्डिंग, पर्सन को बोलो सॉरी फॉर माई वर्डिंग, बट आप भी लगा रहे हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें स्टडीज छोड़ देनी चाहिए, बट हमें एटलीस्ट स्टडीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारा क्या है ना, हम स्टडीज के ऊपर डिपेंड है फातिमा। हमारा ये होता है कि हमारे बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे माइंड में एक जंग बिठाया जाता है कि बेटा डिग्री कंप्लीट कर लो, इतनी जॉब पे के थ्रू अपनी जिंदगी गुजार लो। हमारा बचपन से लेकर ये माइंडसेट बनाया जाता है। अब हमारा ये माइंडसेट हम चेंज कर रहे हैं।
तो देन ही हम अपनी लाइफ में ग्रोथ ले पाएंगे। हमारे बचपन से लेकर हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। क्या हम नई चादर नहीं ले सकते? हमें एक चीज सिखाई जाती है कि मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। हमें एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा अनजान के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। बट हम ऑटो वाले के साथ फिर भी बैठ के एक ही घंटे का सफर करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा मुझे बताओ फातिमा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको दिखाने के लिए आपने सक्सेसफुल होना है? कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में? जैसे मेरी लाइफ में, अपने पर्सन को बताता हूँ। मेरी लाइफ में ना, ऐसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मेरी लाइफ में मेरे फैमिली मेंबर थे जो मुझे ना काफी लाइक मतलब बोलते थे यार तू तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे उनको दिखाने के लिए सक्सेसफुल होना है, मैं अपने पर्सन को बोल देता हूँ। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप वाकई दिखाना चाह रहे हो कि हाँ मैं भी ये चीज कर सकती हूँ, वो आपको बताएगा, तो उससे फिर उसको आप लाइक ये चीज करके उसको मोटिवेशन में या इनकरेज कर सकते हो उस चीज के लिए। अच्छा आपने इसे बताया कि आपने जब भी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, आपने अभी तक अपनी डिग्री के ऊपर कितना पैसा लगाया? क्या आपने 0.1% भी कवर किया? आने वाले में कोई चांसेस लग रहे हैं? अब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एक तरीके से इस डिग्री, इस जिंदगी को भी अचीव करने के लिए हमारी एक अच्छी खासी अमाउंट लग रही है हमारी डिग्री के ऊपर। लग रही नहीं लग रही? पहले इससे पूछो। एक एम्प्लॉयमेंट को अवेल करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद रिश्वत वगैरह और सारी चीजें। उसके बाद आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फातिमा। आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, एक रिक्शे वाला है, वो एक रिक्शा खरीदता है फिर पूरा दिन रिक्शा चलाता है। अगर वो पूरा दिन रिक्शा चलाएगा तो उसको इनकम आएगी, अगर वो रिक्शा नहीं चलाएगा तो क्या उसको इनकम आएगी? उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्या उसको इनकम आएगी? ऑफकोर्स नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इवन यहाँ पर मैं अगर बात करूं, वो पूरा लाइक सारी चीजें कर ले उसको इनकम नहीं आएगी। मतलब वो रिक्शा खरीदने, उसको भी पता है कि मैं अगर पहले रिक्शा खरीदूंगा फिर चलाऊंगा तो उसको। उसकी बात है बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, लाइक मैं अगर बात करूं, आज आप अपना कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, अपना कोई पॉलर ओपन कर रहे हो, उस पॉलर के लिए पहले तो आपको अपना लाइक आपको बिजनेस के अंदर भी आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट लगती है। अपना कोई पॉलर ओपन कर रहे हो उसके लिए पहले आपको जगह चाहिए, उस जगह आप रेंट पे ले रहे हो अपनी खुद की ले रहे हो, उसके लिए आपको पैसा चाहिए उसका। उसके बाद आपको मतलब जो है उसका फर्नीचर चाहिए, उसके बाद आपको कॉस्मेटिक्स का सामान चाहिए, उसके बाद आपको कॉस्मेटिक्स का सामान के बाद उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको अपने गार्ड चाहिए, अपने एम्प्लॉयज चाहिए, अपनी कैंटीन चाहिए, पीछे एक्स्ट्रा बजट चाहिए आपको 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। उसके बाद जाकर भी क्या आपको कोई कंफर्मेशन है कि वो आपका बिजनेस फॉरवर्ड चलेगा नहीं चलेगा? कोई सर्टिफिकेशन है? समझने की नहीं है। इवन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, इतनी ज्यादा चीजें करने के बाद हो सकता है कि वो स्टैंड आपका मतलब वो आपका प्रोडक्ट चले ही ना, फिर आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, आ जाता है लास्ट में इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये पैसा आपके लिए काम करता है। जैसे आपने कोई पेट्रोल पंप ओपन कर रहे हो, आपने लाइक हाफ अमाउंट लगाई, आपने पैसा काम किया, बट उसमें भी आपको कोई कंफर्मेशन नहीं कि आपको प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। आपने जगह पर 50 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है, बट एट दी पॉइंट पर 50 लाख रुपए लगाने के बाद आप पूरा दिन पूरा महीना भले सो रहे हो, बट अगर उससे आपको कोई बेनिफिट होगा तो बेनिफिट मिलेगा। मतलब पैसा आपके लिए काम करेगा, अगर कोई बेनिफिट नहीं होगा तो आपको लॉस ही मिलेगा। ऐसा ही होगा। इन्वेस्टर आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो वो आप एक्सप्लेन बता सकते हो अपने पर्सन को। अच्छा आपने जैसे बताया आप अपने लिए बिजनेस को चूज करोगे। आप मुझे बताओ, देखो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, बिजनेस के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, इन्वेस्टर के ऊपर भी अमाउंट लग रही है, हर चीज के ऊपर एक इंसान के अमाउंट लग रही है। मतलब एक इंसान इस दुनिया में आ रहा है उसके ऊपर भी अमाउंट लग रही है, एक इंसान इस दुनिया से जा रहा है उसके ऊपर भी अमाउंट लग रही है। मतलब पानी की बोतल भी आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आ रही, हर चीज के अंदर एक हमारी अमाउंट लग रही है। इवन जस्ट मैं अगर बात करूं, आज की डेट में हमें एडवाइस भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही। आप इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया वगैरह एक्टिव हो, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की अगर आप पोस्ट वगैरह देखते हो, आप नोटिस करना वो समटाइम किसी ना किसी को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इज ए वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट या शी इज अ वेरी गुड साइकोलॉजी, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ के माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देंगे। ऐसा कभी देखा आपने? बोलेंगे यस मैंने देखा है ऐसा। मतलब एडवाइस भी आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही। जस्ट मामा के थोड़े बहुत ताने जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, कैसे ही आपको मिलते हैं नहीं मिलते। तो हर चीज के ऊपर एक अमाउंट लग रही है। आपको क्या लगता है फॉरएवर को स्टार्ट करना है तो फॉरएवर को हमसे कितनी अमाउंट रिक्वायर करनी चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए, या नहीं करनी चाहिए? ये चीज पर्सन से पूछो। ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चंस। जिस सवाल का आपको जवाब चाहिए वो सवाल पूछो। या तो वो चीज डायरेक्टली बता दो जो आप उसको बोलना चाह रहे हो, या तो उससे वैसा सवाल पूछो और उससे वो चीज निकलवा लो। और ये मैं जस्ट कुछ फॉलोअप बता रहा हूँ, सेम इधर से आप इतना फॉलोअप कर सकते हो। ये मैं प्रॉपर्ली अपना सेम ऐसे ही फॉलोअप करता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो ऐड ऑन करता रहता हूँ। मैंने कोई लर्निंग की है उसका मैंने कोई पॉइंट ऐड ऑन कर दिया, सर एटसेट्रा के काफी सेशंस हुए हैं इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के ऊपर, मैं वो पॉइंट्स ऐड ऑन कर देता हूँ। मैं निम्रा फातिमा की ग्रैंड मीनिंग मैंने जो भी मैं सीखे हैं उसमें मैं ऐड ऑन करता रहता हूँ। अब यहाँ पर हर चीज के ऊपर एक अमाउंट लग रही है, तो आप मुझे बताओ फॉरएवर को स्टार्ट करना है तो फॉरएवर हम अमाउंट रिक्वायर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बोलिए कि करनी चाहिए। बट फॉरएवर की एक बेस्ट बात ये है कि फॉरएवर हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं करता।
बट यहाँ पर हमें काम स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंपनी को इनिशियली 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर देना होता है। मतलब कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स का हमें कंपनी को टर्नओवर देना होता है, जिसके बिहाफ में कंपनी के साथ हमारी एक आईडी बना दी जाती है, विच इज योर एफबीओ आईडी, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपने मैंने आपको बताया कि हमने अपना पॉलर ओपन किया। अब यहाँ पर आपने अपना पॉलर ओपन कर लिया। अब आपको पॉलर के ऊपर अपना जगह भी चाहिए, बट फॉरएवर के आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करो, आपको कोई जगह नहीं चाहिए। आपने अपना रेस्टोरेंट, अपने आपको उसके लिए एम्प्लॉयज भी चाहिए, बट आपको यहाँ पर कोई एम्प्लॉयज भी नहीं चाहिए। आपको अपने उसको डिलीवरी करवाना है, उसके लिए आपको कोई वो भी नहीं चाहिए डिलीवरी पर्सन। आपको कोई गार्ड नहीं चाहिए, आपको कोई जगह नहीं चाहिए। आप सारा बिजनेस ऑनलाइन डिजिटली करें। मतलब हमें प्रॉपर सारा सिस्टम फॉरएवर के अंदर बना बनाया मिल रहा है। हमें हर चीज यहाँ पर बनी बनाई मिल रही है, हमें हर चीज यहाँ पर बनी बनाई मिल रही है। हमें यहाँ पर काम स्टार्ट करने के लिए कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन बाय करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये कि जैसे हमें, आप मुझे बताओ, आपने अपनी लाइफ में कभी बिजनेस किया है फातिमा? बोलेगी नहीं क्या? तो कंपनी आपके ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट कर ले कि आप यहाँ पर अगर अपना बिजनेस कर सकते हो। दैट्स वाई कंपनी ने हमें एक छोटा सा इनिशियली टर्नओवर रिक्वायर करती है, क्योंकि कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर हमें कंपनी काम स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम सा टर्नओवर रिक्वायर करती है। जैसे हम वो कंपनी को टर्नओवर दे देते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ में हमें कंपनी का एक लाइसेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम कंपनी के 4000 से ज्यादा ऑफिस में रजिस्टर हो जाते हैं। हमारी आईडी क्रिएट हो जाती है, विच इज योर एफबीओ आईडी, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। अब यहाँ पर मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे आपने पोलर के अंदर अपनी जगह भी ली, उसके ऊपर भी आपका एक्सपेंस लगा, आपने उसके लिए सिस्टम भी बनाया, आपने कॉस्मेटिक्स का सामान भी लिया, आपका उसके ऊपर भी एक्सपेंस लगा, आपने रेंट भी पे किया, आपने जाहिर सी बात है कि अपने एम्प्लॉयज के लिए भी अमाउंट पे की। बट यहाँ वो सारा काम जो है फॉरएवर कर रहा है। और फॉरएवर हमें खाली, मतलब हमें, अब वहां पर, अब जैसे फॉरएवर का एक से एग्जांपल ले लेते हैं। फॉरएवर एक पॉलर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पॉलर में गए, ठीक है, वहां पर हमने उस पॉलर की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। हमने उस पॉलर की एक डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से ले ली? जैसे लाइक हमने उस कॉलम में जाकर उसका, मतलब एक अपना, एक मरतबा हमने वहां पर कॉलर में जाकर, जैसे लाइक मैं उसको इसी तरीके से बोलता हूँ, जैसे हमने कॉलर में जाकर एक मरतबा अपना एक सैलून में अपना एक कोई फेशियल वगैरह करवा लिया। बट उस पॉलर वाले ने, देख फॉरएवर ने, ठीक है, हमें क्या चीज दे दी? हमें अपनी आईडी दे दी, हमें एक लाइसेंस दे दिया। और उसमें वो चीज आ गई कि आपके थ्रू अगर कोई पर्सन आ रहा है और वो भी अगर अपना फेशियल कंप्लीट करवा रहा है, तो आपको उसका 25 to 30% कमीशन रिक्वायर होगा, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर 36,000 बनता है। इनके जैसे आपने स्टार्टअप लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, आपके पास कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, आपके पास कंपनी का लाइसेंस हो गया। अब यहाँ पर आपको मंथली बेसिस पर 80 to 90% प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप जिन जो कुछ लिमिटेड पर्सन जो अपना टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करेंगे, जो कंपनी पॉइंट्स के टर्नओवर दे रहे हैं, उसके बिहाफ में आपको पर पर्सन पे 36,000 इनकम रिसीव होती है। 36,000 हमें कंपनी पर पर्सन में प्रोवाइड करती है। लाइक मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल भी देकर बता देता हूँ फातिमा। आप लाइक जस्ट लाइक जारा के आउटलेट पर गए। अब आपने जारा के आउटलेट से लाइक शॉपिंग की, ठीक है, अपने मतलब जैसे आपने ईद वगैरह भी, जैसे गुजरी ईद गुजरी, बकरा ईद गुजरी, आपने शॉपिंग वगैरह तो की होंगी, की थी नहीं की थी? की थी। अच्छा, राउंड बट की होंगी 50,000 1 लाख की शॉपिंग। आपने दोनों बकरा ईद में, ईद बकरा ईद में 50,000 1 लाख की शॉपिंग की होगी? नहीं सर, इतनी तो नहीं की होगी, 30-40,000 की होगी। अच्छा, 50,000 तक की तो की होगी? जी सर, इतने की तो की होगी। अब आपने शॉपिंग की 50,000 रुपए की, ठीक है, तो जैसे जारा ने आपको कोई चीज कही। अब शॉपिंग करने के बाद क्या, अब हम आपको ना अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम जितने भी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, हम आपको अपना एक लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ रजिस्टर हो जाओगे। और जितने भी आप लाइक आगे कोई अपने लाइक शॉपिंग वगैरह करके, जितने भी आपके थ्रू लाइक जितने भी पर्सन हमारे मतलब जो है वो आउटलेट पर आकर शॉपिंग वगैरह करेंगे, हम उसको भी आपको इनकम प्रोवाइड करेंगे। कि सर ने आपको चीज कही? नहीं कही। क्या सर ने आपको ये चीज कही कि हम आपको 160 प्लस कंट्रीज में काम करने की डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, हम आपको 160 प्लस कंट्री में काम करने की परमिशन दे देंगे, हम आपको कार प्लेन भी दे देंगे, आपको चेयरमैन बोनस भी दे देंगे, आपको ईएमआर भी दे देंगे? क्या सर ने आपको ये चीज कही? क्या सर ने आपको ये चीज कही कि हम आपका करियर बिल्ड कर देंगे? नहीं कही। बट यहाँ पर हम जस्ट एक बार लाइफ में, वन टाइम जिंदगी में एक बार कंपनी को इनिशियली टर्नओवर प्रोवाइड करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। इसलिए आपने इतने लोगों को देखा कि उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल फील किया। मतलब सर हसान ने इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पेरेंट्स को हज करवाया। बट यहाँ पर एक चीज आ जाती है, वो चीज कि कंपनी उन्हीं लोगों को ये मौका देती है ये टर्नओवर प्रोवाइड करने का, अपने आप को एनरोल करने का, जो पर्सन एटलीस्ट 80+% के साथ अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई कर रहे हैं। एटलीस्ट 80+% के साथ एटलीस्ट अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको मौका प्रोवाइड करती है। बाय द वे कैसा रहेगा कि ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अपलाइन पर्सनली आपको गाइड करें। जैसे मेरे जो अपलाइन है सर हसान है, तो मैं सर हसान का नाम लेता हूँ। आप लोग अपने अपलाइंस का नाम ले सकते हो, जो भी आपके अपलाइंस में आता है, और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट इस सेशन के बाद भेज सकते हो। कैसा रहेगा कि वो आपको पर्सनली अप्रोच करके गाइड करें, जिसमें उनको इस इंडस्ट्री में राउंड अबाउट 2 साल हो चुके हैं, 4 साल हो गए, मैं बोलता हूँ 4 साल हो चुके हैं।
आप जिससे भी अप्रोच करवाते हो बोल सकते हो उनको इतना टाइम पीरियड हो चुका है, जितना भी उनको टाइम पीरियड हो गया बोल सकते हो। तो कैसा रहेगा कि वो आपको पर्सनली अप्रोच करके पर्सनली गाइड करें, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो जो आपका टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होगा तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। भाई देखो आपने कंपनी को इनिशियली टर्नओवर देना है, तो क्या लगता है आपको आप इस चीज को स्टार्ट करने के लिए एफर्ट करोगे या क्विट कर दोगे, गिव अप कर दोगे? बोलेगा अगर एफर्ट करूंगा। अच्छा इन केस मान लेते हैं, क्या लगता है कौन सपोर्ट करेगा आपको एफर्ट करने के लिए, स्टार्टअप लेने के लिए कौन सपोर्ट करेगा? आपने अपनी जिंदगी में किसी के लिए कुछ ऐसा किया है जो आपको स्टार्टअप लेने के सपोर्ट करे? क्या आपकी जिंदगी में कोई 10-8 ऐसे लोग हैं जो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हो? ऐसी जब आप हार्श लाइंस बोलोगे ना तो पर्सन कन्वर्ट होगा। आप लोग खुद ही मुझे सारे बताओ चैट बॉक्स में, क्या वो पर्सन कन्वर्ट होगा? क्या वो पर्सन कन्वर्ट होगा? सो आप एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पर जब आपका टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होगा देन मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली खुद से गाइड करूंगा। बट यहाँ पर मुझे आप एक चीज बताओ, जैसे आपने अंडरस्टैंडिंग की, आपने कंफर्मेशन वगैरह की, ठीक है, अब आपने ना सारी चीजें अपना, अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो जाए कि आपका माइंडसेट प्रॉपर्ली इस तरीके से मैं टर्नओवर किस तरीके से दूंगा ये वो। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमने अपना टेस्ट किस तरीके से क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मेनली फास्ट में ऐसे कुछ पर्सन आते हैं जो सारी चीजों को सुनकर अपना माइंडसेट लेकर स्टक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जो पर्सन इस तरीके से करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं होता, उसी टाइम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वाकई पैशनेट हो तो अपना टेस्ट क्वालिफाई करो। अगर मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ तो मेरा ही काम है आपको आगे लेकर जाना। अगर अल्लाह पाक आपको यहाँ तक लेकर आया है तो आपको अल्लाह पाक ही आगे लेकर जाएगा। बट दी मेन थिंग इज कि अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा भी इस चीज को लेकर हो गया तो आप चीजों को नहीं अवेल कर सकोगे। बाय द वे मुझे आप एक चीज बताओ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स देखिए कैसे लगे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स? कोई प्रोडक्ट ऐसा लगा हो जो अपनी फैमिली में किसी को रिकमेंड करना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा आपको फॉरएवर का? अच्छा मुझे बता सकते हो नोबेल प्राइज किस चीज को मिलता है? अच्छा C9 किस चीज में यूज किया जाता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? एंड यहाँ पर मैं अगर बात करूँ फॉरएवर के जैसे 250 प्रोडक्ट्स हैं और सारे ऑर्गेनिक हैं, और फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं मैं अगर बात करूँ किसी एनिमल वगैरह के ऊपर भी ट्राई नहीं किए जाते, ठीक है। इवन यहाँ पर जैसे आपने प्रोडक्ट नॉलेज का वेबिनार देखा, प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप मैं लाइक लेता हूँ पर्सन का, बट इतना लंबा नहीं लेता। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नॉलेज का जो फॉलोअप है वो ले सकते हो, और उसमें आप प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बता सकते हो C9 के बारे में एंड दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हो। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट्स की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सो सो आप इस तरीके से पर्सन को अंडरस्टैंड करवाकर पर्सन को चीजें अच्छे तरीके से लेकर चलवा सकते हैं। या वो प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप आप किस तरीके से ले सकते हो, मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो कल की डेट में किसी लीडर को मैं अरेंज करवाकर उनका प्रॉपर्ली हम प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप सुनेंगे, वो प्रॉपर्ली हमें प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप अदा कर जाएंगे या जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप हमें किस तरीके से, अब मुझे बताइए फाइनेंशियल नॉलेज का जो मैंने फॉलोअप बताया, कि आप सारे इस तरीके से फॉलोअप कर रहे थे, बिल्कुल ऑनेस्टली कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कोई सिंगल पर्सन भी जो इस तरीके से फॉलोअप कर रहा हो? अगर करेंगे तो क्या लगता है हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज से या नहीं मिलेगा? चलो लेट्स सी, वो तो अप्रोचेज में आपके पर्सन का माइंडसेट पता लग जाएगा। तो अब ये सारी चीजें करो। अब देन मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें बोलने के बाद पर्सन को बोला, अब ये ना मैंने आपका प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप प्रॉपर्ली जिस तरीके से लेते हो उसके बाद लेकर फिर उसको बोलो कि मैं आपको ना अभी एक डाउट सेशन प्रोवाइड करूंगा। अब आपने क्या करना है फातिमा को अपनी मम्मा के साथ वॉच करना है। आपने अपनी मम्मा के साथ वॉच करके मुझे कल दोपहर 3 बजे तक उनके फीडबैक्स के वॉइस नोट शेयर करना है। अगर आप मुझे 3 बजे तक फीडबैक्स उनके वॉइस नोट शेयर कर दोगे, ठीक है, तो देन ये कि फिर मैं आपको टेस्ट में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगी, ये करूंगा। डाउट सेशन और पर्सनल मेंटरशिप सेशन का फॉलोअप किस तरीके से लेना है, टेस्ट किस तरीके से करवाना है, वो सारी चीजें आगे किस तरीके से करनी है, वो जो हमारी कल फॉलोअप होगा उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो मैंने फॉलोअप आप सबको बताएंगे ना, इसको लाजमी इंप्लीमेंट करो। सबकी मैं रिकॉर्डिंग्स रात तक कोशिश करूंगा कि शेयर कर दूं, एक बार इसको अच्छे से सुन के सेम यही वर्डिंग अगर आपने यूज करना स्टार्ट कर दी, रिजल्ट्स आग लगा देंगे आप सबके।
और मुझे एट एनी कॉस्ट आप सब में से लाइक रिवॉर्ड याद है ना सबको, सुपरवाइजर पे 25K का, ये भूल गए? 25K का रिवॉर्ड याद है ना सुपरवाइजर पे सबको, या नहीं है? कौन कौन कर रहा है फिर सुपरवाइजर? मुझे तो लग रहा था भूल गए होंगे आप सब। भूले नहीं आप सब? आप लोग चाहते हो आप लोगों की अपलाइन का 25,000 पे चला जाए? चलो लेट्स सी। एफर्ट्स जारी हैं, एफर्ट्स जारी रखनी है, ठीक है, एफर्ट्स को नहीं रोकना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। एक दिन अच्छा गुजरेगा, एक दिन बुरा गुजरेगा, एक दिन ज्यादा काम, एक दिन थोड़ा काम, एक दिन नहीं। चलता है काम के अंदर, ऑब्वियसली बात है, सब कुछ चलता है, मगर काम है तो नाम है, काम नहीं है तो नाम नहीं है। काम को कभी भी रोकना नहीं है, एक दिन ज्यादा काम सही तो एक दिन थोड़ा हो गया, बट अगर जानबूझ के ये चीज हो रही है ना, फिर गलत है। अनफॉर्चुनेटली हो रही है, किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, कोई जेन्युइन इशू है तो ठीक है, बट अगर जानबूझ के हो रही है, जानबूझ के हमने अपना काम रोका हुआ है, जानबूझ के हमने चीजें की हुई हैं, तो नहीं होगा चीजें बहुत सारी। सो आप हम अपनी मीटिंग को ये एंड करते हैं। टेक केयर टू ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।